तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 22। इससे पहले हमारी सीरीज में 21 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाके आप जरूर से वॉच कर लो। तो डिजिटल मार्केटिंग की हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वर्डप्रेस के अंदर कुछ चीज़ें सिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि आप कैसे वर्डप्रेस के अंदर अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। उसी के साथ मैंने आपको बताया था आप अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल फॉन्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, और गूगल फॉन्ट्स को यूज़ करने के साथ ही साथ आप जो अपनी फूटर है उसको कैसे एडिट कर पाओगे या रिमूव कर पाओगे। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताई थी। आई होप आपने हमारी प्रीवियस क्लास वॉच करी होगी और इन तीनों चीज़ों की आपने प्रैक्टिस भी करी होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा एलिमेंटर प्लगइन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्डप्रेस में हमने बहुत सारे प्लगइन्स के बारे में सीखा। तो उनमें से अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्लगइन है वो है हमारा एलिमेंटर प्लगइन। आज से हम अपने एलिमेंटर प्लगइन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करता हूँ। डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए जैम्प को मैंने ओपन किया। जैम्प को ओपन करने के बाद अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। दोनों को रन करने के बाद अपने ब्राउज़र में आके मैं सिंपली यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, जो कि मेरी वेबसाइट का नेम है, मैं अपनी वेबसाइट में क्या कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस लिखा और यहाँ पे मेरे पास मेरी वेबसाइट आ चुकी है। अब वेबसाइट आने के बाद मैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ। तो मैंने अपने डैशबोर्ड के न्यू टैब में ओपन किया और अपने डैशबोर्ड के अंदर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ। अब वर्डप्रेस के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ। मैं आपको सिखा चुका आपको पोस्ट कैसे क्रिएट करना है, मेन्यू कैसे क्रिएट करना है, मेन्यू कैसे ऐड करना है, पेजेस कैसे क्रिएट करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर सिखा चुका हूँ। टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन और बहुत सारे प्लगइन्स की हेल्प से भी मैं आपको चीज़ें सिखा चुका हूँ, है ना। प्लगइन्स में आप देख सकते हो, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आप आओगे, कितने सारे प्लगइन्स मैंने आपको बताए। बट आपको पता होगा यहाँ पे मैंने आपको जितने भी प्लगइन्स बताए, सारे प्लगइन्स मैं आपको अलग अलग काम के लिए बताता था। जैसे कि ऐड टू एनी शेयर बटन, हमें कोई शेयर बटन ऐड करना है उसके लिए एक प्लगइन हो गया, क्लासिक एडिटर के लिए हमारे पास प्लगइन हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए प्लगइन हो गया। तो अब अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी, तो इतने सारे प्लगइन्स अगर हमें नहीं यूज़ करने, तो बहुत सारे प्लगइन्स का काम केवल एक ही प्लगइन हमारे पास कर देता है। उसका नाम है एलिमेंटर प्लगइन। एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है आपका। उसको मैं सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो प्लगइन कैसे काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट हम उसकी हेल्प से बना सकते हैं। आपको मैं बताऊँ तो गूगल पे जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं, आधे से ज़्यादा वेबसाइट मतलब मोस्टली वेबसाइट्स आपकी एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन के थ्रू ही बनाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एलिमेंटर को डाउनलोड करना बता देता हूँ। उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको प्लगइन्स के अंदर ऐड प्लगइन पे आना है। मैंने प्लगइन पे क्लिक किया, प्लगइन के अंदर ऐड प्लगइन पे क्लिक किया। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली एलिमेंटर सर्च करना है, ठीक है। एलिमेंटर का आपके पास फ्री वर्जन, प्रो वर्जन भी होता है, फ्री वर्जन भी होता है। तो आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप इसके सारे बेनिफिट्स यूज़ करना चाहते हो, मतलब एलिमेंटर्स के सारे फीचर्स यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसका प्रो वर्जन यूज़ करोगे। तो आप एलिमेंटर के बारे में इसी तरीके से समझ सकते हो कि एलिमेंटर आपका कितना फेमस प्लगइन है। आप इसके डाउनलोडर्स देख के ही, आप यहाँ पे इसके डाउनलोडर्स देख सकते हो। 10 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस प्लगइन को क्या किया, इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, ठीक है। तो इसी की हेल्प से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एलिमेंटर आपका कितना फेमस पेज बिल्डर प्लगइन है। देखो यहाँ पे आपका लिखा भी आ रहा है, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। तो सिंपली आप यहाँ से इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पे मैंने इस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे एक्टिवेट करूंगा। तो ये प्लगइन हमारा थोड़ा सा बड़ा प्लगइन है, सो मे भी हो सकता है इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगे। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं। देख सकते हो मेरा जो प्लगइन है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद मैं इसे यहाँ पे एक्टिवेट करूंगा। तो इस प्लगइन को मैं यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ। अब जैसे ही प्लगइन हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ये सिंपली हमें हमारे प्लगइन के सेक्शन में लेके चला जाएगा।
तो देखो हमारा प्लगइन यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट भी हो चुका है। मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा, देखो यहाँ पे हम ये रहा हमारे पास एलिमेंटर का प्लगइन। तो एलिमेंटर के अंदर ही आपके पास एक ऑप्शन भी आता है गो एलिमेंटर प्रो। अगर आप इसके सारे प्रो फीचर्स यूज करना चाहते हो तो आप इसका प्रो वर्जन ले भी सकते हो, बट आज के टाइम पे प्रो फीचर्स यूज करने के लिए प्रो वर्जन लेना जरूरी नहीं है। मैं इसके और भी तरीके हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, ठीक है, हालांकि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एलिमेंटर अभी हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। तो एलिमेंटर एक हमारा काफ़ी बड़ा पेज बिल्डर प्लगइन है। तो मैं इसको आपको पार्ट्स में बताऊंगा। तो जिसकी आज ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं आपको क्या बताऊंगा, पार्ट 1 में मैं आपको एलिमेंटर के अंदर टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करना बताऊंगा कि आप एलिमेंटर के अंदर टेक्स्ट एडिटर को कैसे यूज़ कर सकते हो। एलिमेंटर जो कि हमारा पेज बिल्डर है, इसके अंदर आप टेक्स्ट एडिटर को कैसे यूज़ कर पाओगे। तो सिंपली एलिमेंटर के अंदर हम टेक्स्ट एडिटर को कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे पेजेस पे जाते हैं। मैं पेजेस पे आता हूँ, ऑल पेजेस पे आता हूँ। टेक्स्ट एडिटर मतलब जैसे कि आपको पता होगा, अभी हमने यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल किया था। जब हमें अपने टेक्स्ट को एडिट करना होता था तो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था क्लासिक एडिटर का। मैंने आपको बताया था कि आप अपने ब्लॉक एडिटर को क्लासिक एडिटर में कैसे चेंज कर सकते हो। उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया था, बट यहाँ पे हम एलिमेंटर की हेल्प से करेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक पेज लिया, मैं यहाँ पे किसी भी पेज को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी पेज यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट पे देखता हूँ कौन सा पेज मेरे पास है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक अबाउट अस वाला पेज, ठीक है, अबाउट अस का हमारे पास ये पेज है, हम चेक कर लेते हैं। ये पेज हमारा खाली है तो हाँ, अबाउट अस का हमारे पास ये पेज है। मैं इस पेज को यहाँ पे एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं पेजेस के अंदर आया और अबाउट अस पेज पे, अबाउट अस पेज पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैंने अपने अबाउट अस पेज पे एडिट पे क्लिक किया तब आप यहाँ पे देखोगे सिंपली यहाँ पे हमारे पास कोड है। मैं यहाँ पे इसे विजुअल कर देता हूँ। तो देखो विजुअल है और आपके पास कोड का ऑप्शन है, तो मैं इसे विजुअल करूंगा ताकि हमें सारी चीज़ें समझ आए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ें है, मैंने आपको बताया था ओ कि जब हमने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक एडिटर आता था, हमारे पास ये वाला सेक्शन नहीं था। इस सेक्शन को हमने किसकी हेल्प से लाया, इस सेक्शन को हमने लाया क्लासिक एडिटर की हेल्प से। हमने क्लासिक एडिटर का प्लगइन इंस्टॉल किया तो हमारे पास ये ऊपर वाला ये सेक्शन आया, इस टाइप का एडिटर आया, ठीक है। बट अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से भी एडिट नहीं करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अबाउट अस पेज से ये वाला कंटेंट डिलीट कर दिया। इसकी जगह मानो मैं यहाँ पे दूसरा कंटेंट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मानो मैं योगा वाले पेज पे आया और मैं कोई भी नॉर्मल सा कंटेंट, जैसे कि ये हमारा कंटेंट हो गया, और कोई आर्टिकल से मैं कंटेंट उठा लेता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इतना कंटेंट यहाँ पे क्या किया, पेस्ट किया। नॉर्मल सा कंटेंट मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब अगर मेरे को इस कंटेंट को एडिट करना है, इस कंटेंट को एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा हमारा लोडिंग ले रहा है। अब लोडिंग लेने के बाद हमारे पास एक कैसा एक इंटरफेस आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो केवल एलिमेंट्री आपके पास एक पेज बिल्डर नहीं है, आपके पास विजुअल कंपोजर है, वो भी काफ़ी अच्छा पेज बिल्डर है। बट हम जो अपनी प्रेफरेंस देते हैं फर्स्ट में, सबसे पहले हम एलिमेंटर को देते हैं, क्योंकि एलिमेंटर का जो इंटरफेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसे आप बहुत ही ईजिली तरीके से सीख सकते हो। इसलिए मैं आपको एलिमेंटर के ऊपर इसे बता रहा हूँ, ओके। तो मैंने सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया, किसको, अपने अबाउट अस के पेज को, और ये हमारा ऊपर लोडिंग ले रहा है। सिंपली हम आप इसे लोड होने देते थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसे सेफ मोड में ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा एलिमेंटर यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस के अंदर आपके पास ऐसे छोटे मोटे एरर्स आते रहते हैं, तो सिंपली आपको भी उससे घबराना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ऐसे एरर आपके पास भी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल अपने शिफ्ट मोड को ऑन किया। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा एलिमेंटर हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमने किस पेज को एडिट करना है, हमें यहाँ पे हमारे अबाउट अस के पेज को एडिट करना है। जो हमारे ये अबाउट अस वाला पेज था, इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, कुछ कंटेंट ऐड किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट को ऐड किया। देखो यहाँ से हमने इस कंटेंट को ऐड किया। अब इस कंटेंट को हम कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे आप नीचे आइएगा, नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगा टेक्स्ट एडिटर का। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पहले जो है ऐड कीजिएगा। तो टेक्स्ट एडिटर को आपको यहाँ पे लेके आने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आप टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे।
तो देखो जैसे आप टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आओगे, आपके पास एक ऐसा कॉलम आएगा और उस कॉलम के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको कुछ भी टेक्स्ट लिख के देगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी टेक्स्ट पे आपको बता देता हूँ। जो हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट था मैं इसे यहाँ पे सिंपली कट कर देता हूँ, डिलीट कंटेनर। तो जो हमारा ऊपर वाला कंटेनर है क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमारे पास केवल यही कंटेनर बचा है। अब इससे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे कि हमारे पास वहाँ पे क्लासिक एडिटर का ऑप्शन था। हम क्लासिक एडिटर से क्या करते थे, अपने टेक्स्ट को एडिट करते थे। अगर हमें इसे बोल्ड करना है, टैलिक करना है, जैसे भी हमें करना हम वहाँ पे वैसे कर सकते थे। तो वही सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ध्यान देना, अभी जो मैं आपको एलिमेंटर ऑन करना बता रहा था, तो आपको उसे वैसे ही ऑन करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी यहाँ पे एरर आते हैं क्योंकि आप थीम यूज़ कर रहे हो। ये थीम में एरर हो सकता है, सर्वर में एरर हो सकता है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने एक दो बार ट्राई किया, सिंपली मेरा एलिमेंटर यहाँ पे ऑन हो गया। तो कभी भी आपके साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम हो, ऐसा इशू हो, तो आप भी सिंपली एक दो बार ट्राई कीजिएगा, आपका जो एलिमेंटर है वो भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जैसे ही अपने टेक्स्ट एडिटर को एलिमेंटर के अंदर मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आया। ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आने के बाद यहाँ पे मेरा कंटेंट यहाँ पे भी आ गया, अब और यहाँ पे भी आ गया। अब मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ, मैं कैसे एडिट कर सकता हूँ। अब इसे एडिट करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे स्टाइल के ऊपर आना है। आप स्टाइल के ऊपर आ सकते हो और आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर का ऑप्शन है। देखो ये आपका अगर ऑफ रहेगा तो आप इसे ऐसे ऑन करोगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग करने के कुछ ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा है लॉरम आईपिसम, अगर मुझे इसे बोल्ड करना है तो मैं सिंपली इसे यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। देखो यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इसे यहाँ पे बोल्ड करूंगा, तो देखो हमारे ये यहाँ पे बोल्ड हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसे टैलिक करूंगा तो देखो हमारे ये यहाँ पे टैलिक हो गया। इसके नीचे मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ तो देखो हमारे यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। तो आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे भी एडिट करने के लिए आपके पास यहाँ पे देखो एडिट का ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ से भी एडिट कर सकते हो प्लस के ऊपर क्लिक करके, और आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसे हटा देता हूँ। बोल्ड हटा दिया, इटैलिक हटा दिया मैंने, और अंडरलाइन हटा दिया। ठीक है, तो मैंने आप इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे हटा दिया। अब आपके पास आप यहाँ पे चाहते हो और कुछ लिंक लगाना है, आप लिंक ऐड कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, टैली कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास बुलेटेड लिस्ट भी, अगर आप इसमें बुलेट ऐड करना चाहो तो आप बुलेट ऐड कर सकते हैं। 1 2 3 वाले बुलेट्स ऐड करना चाहो आप यहाँ पे वो वाले बुलेट्स ऐड कर सकते हो। नंबर वाले बुलेट ऐड करने नंबर वाले ऐड कर सकते हो, और अगर डॉट वाले बुलेट ऐड करने डॉट वाले बुलेट्स ऐड कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस थे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन है। ड्रॉप कैप आप यहाँ पे अपना ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो। तो ड्रॉप कैप क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास वॉच करी तो आप को वो समझ आ गया होगा। ड्रॉप कैप जैसे कि आपने हमारे न्यूज़पेपर्स में देखा होगा। न्यूज़पेपर्स में क्या होता है, जो हमारे पास फर्स्ट लेटर होता है हमारे किस में होता है, और काफ़ी बड़ा होता है, फर्स्ट लेटर्स के 2 3 वर्ड, है ना। तो वैसे यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप कैप का सेक्शन है। तो ये मैंने आपको बताया कैसे एलिमेंटर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया टेक्स्ट एडिटर, इसमें आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन है, मानो आप इसमें हेडिंग चेंज करना चाहते हो। तो देखो हेडिंग 2, हेडिंग 3, आप जैसे जैसे अपनी हेडिंग चेंज करोगे इसके जो फॉन्ट का साइज है ना, फॉन्ट का साइज हमारा चेंज होता रहेगा। देखो अगर आप सबसे छोटी वाली हेडिंग कर दो हेडिंग 6, देखो फॉन्ट का साइज हमारा कितना छोटा हो गया। और अगर आप सबसे बड़ी वाली हेडिंग कर दो हेडिंग 1, देखो हमारा फॉन्ट का साइज कितना बड़ा हो गया। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम इसे किस पे रखेंगे, पैराग्राफ के ऊपर रखेंगे। पैराग्राफ के ऊपर रखने से जो हमारा बॉडी टेक्स्ट होता है, जो हमारा नॉर्मल होगा, बाय डिफॉल्ट जो हमारा नॉर्मल फॉन्ट होता है, नॉर्मल साइज का होता है, वो वाला यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आपको सबसे बड़ा वाला रखना है तो आप यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक करोगे, देखो सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। हेडिंग 2 पे क्लिक करोगे तो उससे थोड़ा छोटा, मत और हेडिंग 3 पे क्लिक करोगे तो उससे थोड़ा छोटा। तो आप जैसे जैसे अपनी हेडिंग के साइज को कम करते जाओगे वैसे वैसे जो आपका फॉन्ट का साइज है वो भी आपका जो है कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये वाला सेक्शन कैसे सेक्शन आपका काम करता है। तो ये हेडिंग वाला सेक्शन में मैंने आपको बताया कि अगर आपको आपका हेडिंग यूज़ करना है तो मैं बाय डिफॉल्ट इसे क्या कर देता हूँ, नॉर्मल अपने पैराग्राफ वाले टेक्स्ट के ऊपर ही रखता हूँ। तो अब हम आते हैं अपने स्टाइल के ऊपर। अब स्टाइल के ऊपर मैं यहाँ पे आया। अब स्टाइल के ऊपर आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, देखो स्टाइल में पहले आपके पास ऑप्शन है पे अलाइनमेंट्स का। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अगर आप चाहो तो आपकी जो अपना कंटेंट है ना, इस कंटेंट को सिंपली मैं कंट्रोल C कंट्रोल V, मैं यहाँ पे 2 3 बार यहाँ पे ऐड कर देता हूँ।
तो इस कंटेंट को मैंने यहाँ पे 2-3 बार ऐड किया ताकि कंटेंट हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो जाए। ठीक है। अब मानो आप इसे इसके अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो, आप इसे लेफ्ट करना चाहते हो लेफ्ट कर सकते हो, सेंटर करना चाहते हो सेंटर में कर सकते हो। देखो अब जो हमारा पूरा कंटेंट है ये हमारे सेंटर में हो गया, तो आप देख सकते हो नीचे वाली लाइन में हमारे यहाँ पे सेंटर में आ गई। आप इसे राइट करोगे, देखो पूरा कंटेंट हमारा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नीचे वाली जो हमारी लाइन थी भी हमारी कहाँ पे शिफ्ट होगी, राइट की तरफ शिफ्ट हो गई। और अगर आप इसे जस्टिफाई करोगे तो देखो जस्टिफाइड हो जाएगा ऐसे। तो आपके पास ये ऑप्शन है अलाइनमेंट का, लेफ्ट कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग से जैसे चाहे वैसे रख सकते हो। टाइपोग्राफी का आपके पास ऑप्शन है, टाइपोग्राफी आपको कैसी रखनी है। ठीक है। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपना फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना मैंने आपको बताया। कंटेंट में आपके पास कहीं फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, कंटेंट में आपके पास ये वाला ऑप्शन है। आप इसके जो हेडिंग है, हेडिंग के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हो। बट अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन आपके पास स्टाइल के अंदर, आपको स्टाइल पे आना पड़ेगा, टाइपोग्राफी पे आना पड़ेगा। स्टाइल के अंदर, टाइपोग्राफी के अंदर आप इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आया है ये फैमिली का। ठीक है। फैमिली के आगे लिखा है रोबोटो। आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे लगाना है रोबोटो फ्लेक्स। देखो आपका फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मानो मैं इसकी जगह यहाँ पे फॉन्ट लगाता हूँ ये वाला, देखो हमारा फॉन्ट यहाँ पे क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ पे अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर भी कहाँ पे, टाइपोग्राफी। और टाइपोग्राफी पे आके आप यहाँ पे अपने पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे। देखो ये हमारे पास पेंसिल का आइकन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स है, देखो नीचे आप जितना कर दीजिए आपको सारे फॉन्ट्स मिलेंगे। जो सा फॉन्ट आपको पसंद है सिंपली इस फॉन्ट पे यहाँ पे क्लिक कर लो। ठीक है। मुझे ये वाला फॉन्ट पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फॉन्ट पे यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये फॉन्ट हमारे यहाँ पे लग चुका है। तो जो सा फॉन्ट आपको पसंद है वो फॉन्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई सा भी फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला फॉन्ट मानो मैं यूज़ करता हूँ, या ये वाला। ठीक है। अब अगर आपको इसका साइज इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे साइज, अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो। देखो और साइज छोटा करना चाहो तो आप इसका साइज छोटा भी कर सकते हो। तो मैं इसका साइज यहाँ पे रखता हूँ 17 के करीब। ठीक है। आपको इसे अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड करने का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास वेट में है। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हो, जैसे कि मानो अगर आप 100 पे कर दोगे इसे, तो देखो हमारे कितना थिन हो गया, थिन मतलब काफ़ी पतला हो गया, मतलब इसकी जो आउटलाइन है काफ़ी पतली पतली हो गई। अब अगर आप चाहते हो इसकी जो आउटलाइन है आपको काफ़ी ज़्यादा मोटी दिखाई दे, मतलब आप इसकी आउटलाइन को बहुत ज़्यादा मोटी बनाना चाहते हो, वेटेड बनाना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ पे 700 पे कर दो। 700 पे करके देखो हमारे मोटी हो गई, बोल्ड हो गई। अगर आपको एक्स्ट्रा बोल्ड करना है तो 800 कर दो, देखो थोड़ा सा हमारा और एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया। और 900 पे आप कर दोगे तो ये आपका थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगी। ठीक है। नॉर्मल करना चाहो तो आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप थिन करना चाहते हो, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, नॉर्मल, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, अलग 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 आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये हमारे कौन सा ऑप्शन हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया ये वेट का। वेट आपका भाई है बोल्ड वाला, आप ऐसे बोल्ड कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया अपर केस। अगर आपने यहाँ पे अपर केस सेलेक्ट किया ट्रांसफॉर्म के अंदर आके, तो देखो सारे लेटर आपके कैपिटल में हो जाएंगे। अब देख सकते हो बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे कैसे था। मैं इसे नॉर्मल करता हूँ। देखो जब मैंने इसे नॉर्मल किया हमारे यहाँ पे केवल फर्स्ट लेटर, जैसे कि लॉरम में एल, तो जो हमारा जहाँ से हमारी ये स्टार्ट हो रही है हमारा ये पैराग्राफ, केवल इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे हमारे क्या है, कैपिटल में है। और कभी कभी हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखो लॉरम में आपको एल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पे यूटी में यू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये मेरे को नहीं पता कौन सा टेक्स्ट है, क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करोगे और आप ट्रांसफॉर्म में आके अपर केस कर दोगे, तो जो आपके जितने भी लेटर्स होंगे ना, पहले क्या होता था केवल जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता था। बट जैसे आप इसे ट्रांसफॉर्म में आकर अपर केस कर दोगे तो आपके जितने भी लेटर्स आपके वर्ड के अंदर, सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, अपर केस हो जाएंगे, सारे लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। ठीक? अगर आप इसे लोअर केस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सारे लेटर आपके लोअर में हो जाएंगे। देखो पहले हमारा एल कैसे था, कैपिटल में था, तो हमारा एल कैसे हो गया, जो है स्मॉल हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे कैपिटल में कर सकते हो, स्मॉल में कर सकते हो, जैसे आप चाहे वैसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे यूज कर सकते हो। ठीक है। अब लोअर केस के बाद आपको यहाँ पे कैपिटलाइज करना है, तो देखो कैपिटलाइज से आपका वैसे ही ऑप्शन है। कैपिटलाइज करने से क्या होगा, जो आपका वर्ड है आपके पैराग्राफ में, जो आपका पूरा वर्ड है
कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर आपका यहाँ पे सारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। जैसे लॉरम में एल, एप्सम में आई, डॉलर में डी, सिट में एस, एमेट में ए, कॉन्जिक्यूटर में सी, एडिपाइसिंग में ए, एलिट में। तो आपके पास यहाँ पे जो भी वर्ड लिखे हैं इन सभी वर्ड्स के जो आपका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर 4 ऑप्शन थे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल होता है, अपर केस में सारे अपर हो जाएंगे, लोअर केस में सारे लोअर हो जाएंगे, कैपिटलाइज में फर्स्ट लेटर केवल अप होगा। और डिफॉल्ट या नॉर्मल में क्या होगा, आपके पूरे पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर केवल जो है कैपिटल होगा। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आया होगा, कैसे ऑप्शन आपका यूज होता है। तो ये हम कहाँ पे देख रहे थे, टाइपोग्राफी के अंदर। ये ऑप्शन ना आपको यहाँ पे ही नहीं दिखेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आओगे, आप देखोगे सर हमें ये ऑप्शन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो ये ऑप्शन मैंने कहाँ पे ओपन किया, टाइपोग्राफी के अंदर। जब आप यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे ना, तब आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है स्टाइल का। स्टाइल आप इसका चेंज कर सकते हो, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट हमारा नॉर्मल रहता है। इटैलिक करोगे तो देखो आपका सारा ये थोड़ा सा बैंड हो गया, राइट साइड आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर इटैलिक करना है पैसे से क्या कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। ऑब्लिक करना है तो देखो आप इसे ऑब्लिक भी कर सकते हो। तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट रखता हूँ। डेकोरेशन, आप इनकी डेकोरेशन कर सकते हो। अगर आपने अंडरलाइन किया तो सब में आपका अंडरलाइन आ जाएगा। आप चाहते हो आपका अंडरलाइन सब में ना आए, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग से चेक कर सकते हो। आप जितना यहाँ पे चेक करोगे, जितने एरिया को, मानो मैंने इतने एरिया को यहाँ पे चेक किया, चेक करने के बाद टाइपोग्राफी में आया, डेकोरेशन में अंडरलाइन किया, तो ये मेरे यहाँ पे चेक से हट गया। तो मैं यहाँ पे से चेक कर लेता हूँ। देखो ये रहा हमारा, इसे मैं एक बार एडिट पे क्लिक करता हूँ। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पे जो आपका वर्डप्रेस है इसके अंदर जरूरी नहीं कि हर बार चीजें आपकी एक बार में यहाँ पे हो जाए, क्लियर हो जाए। आपके यहाँ पे क्या हो सकता है, एरर आपके बहुत बार आएंगे। जैसे कि आपने देखा अभी हम यहाँ पे अपने एलिमेंटर को यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे यूज हमारा नहीं हो रहा था। बट जैसे मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो हमारा ये यूज होने लग गया। तो आप ऐसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसे अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पे एडिट करना चाहो तो उसे भी एडिट कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे टाइपोग्राफी पे क्लिक करके आपके पास यहाँ पे डेकोरेशन आप अंडरलाइन कर सकते हो। इसके ऊपर ओवरलाइन करना चाहो, अंडरलाइन में क्या होता है, इसके अंडर में लाइन आती है। ओवरलाइन में क्या होगी, इसके ऊपर में लाइन आएगी। देखो हमारी इसके ऊपर में लाइन आ रही है। लाइन थ्रू, लाइन थ्रू में क्या करेगा, जो लाइन हमारी इसके इससे पास होकर जाएगी, मतलब इसको कट करते हुए जाएगी। तो ये हमारे पास लाइन थ्रू का ऑप्शन है, अगर आपको ऐसे लाइन कट करवानी है। और फिर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है इसमें नन का, नन कर दोगे तो आपके नॉर्मल हो जाएगा। तो हमारे पास इतने ऑप्शन थे, ये सारे ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे। लाइन हाइट का ऑप्शन है। देखो लाइन हाइट मतलब, लाइन हाइट क्या होती है, आपने जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, जो आपने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, ये जो हमारे 2 पैराग्राफ है, देखो एक हमारा ये पैराग्राफ, एक ये लाइन है पैराग्राफ में, एक ये लाइन है। तो ये जो हमारे 2 लाइन है ना, इन दोनों लाइन के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, लाइन हाइट कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लाइन हाइट कम करोगे तो देखो हमारा इन दोनों लाइन्स के बीच का स्पेस यहाँ पे कितना कम हो चुका है, देख सकते हो। बट जैसे ही मैं यहाँ पे लाइन हाइट अपने इंक्रीज करूंगा, देखो हमारे इनके बीच का स्पेस यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ने लगा। तो कोई भी हमारी 2 लाइन के बीच का स्पेस क्या कहलाते हैं, हमारी लाइन हाइट कहलाती है। तो आई होप आपको लाइन हाइट समझ आ गई होगी। तो लाइन हाइट के बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग बताने से पहले और आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले, आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इम्पॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन न्यूज़। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा।
यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो आपको ये लाइन हाइट समझ आया होगा कि लाइन हाइट आपके पास क्या ऑप्शन है। 2 लाइन की आप हाइट को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, किसके थ्रू? लाइन हाइट के थ्रू। आप लाइन हाइट को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लेटर स्पेसिंग। अब लेटर स्पेसिंग क्या होता है? देखो, लाइन हाइट हमारे क्या था, 2 लाइन्स के बीच की हाइट था। लेटर स्पेसिंग क्या है, जो हमारे लेटर्स है ना, इन लेटर्स के बीच की स्पेसिंग। देखो हमारे पास एल लिखा है, ओ लिखा है, तो एल और ओ के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस मेंटेन है। ओ है और आर है, तो ओ और आर के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस मेंटेन है। आर और ई के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस मेंटेन है। देखो, अगर आपकी जो एडिटिंग है ना, जो हमारी टेक्स्ट एडिटिंग है, लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ये सारी चीज़ अगर आपको अच्छे से सीखनी है, तो इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे हमने फोटोशॉप का बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स अपलोड कर रखा है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। तो आप उस कोर्स को वॉच कर सकते हो। उस कोर्स में मैंने आपको टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में भी सारी चीज़ें बताई है कि आपकी टाइपोग्राफी क्या होती है, फॉन्ट्स क्या होते हैं, फॉन्ट्स में आपको कौन सा कलर कब यूज़ करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काम आएगी जब हम वेबसाइट बनाएंगे। अपनी वेबसाइट के अंदर मानो हम कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो उस टेक्स्ट को हम कैसे एडिट करें, कैसे उसकी हम कलरिंग करें, कैसे उसे डेकोरेट करें, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ आएगी। ठीक है, तो लेटर स्पेसिंग में क्या होता है, जो हमारे लेटर्स हैं ना, इनके बीच की स्पेसिंग का ये ऑप्शन है। अगर मैं लेटर स्पेसिंग कम कर दूँ, तो देखो जो हमारा एल था और ओ था, आज जो हमारे पास यहाँ पे लॉरम आइम्पसम जो भी लिखा था, इन सभी के बीच की स्पेसिंग यहाँ पे हमारी क्या होगी, कम हो गई। सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, आके आपस में चिपक रही है ना। देखो हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, सारी चीज़ें आपके आपस में चिपक रही है। तो अगर आप चाहते हो ऐसा यहाँ पे ना हो, तो इसके अलावा यहाँ पे क्या करोगे, लेटर स्पेसिंग आप अपने यहाँ पे बढ़ा के रखोगे। अब अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो देखो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। जो आपके 2 लेटर्स है ना, जिसके हमारे पास एल है और ओ लिखा है, एल और ओ लिखा है, तो इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है ना भाई, हम कहते हैं लेटर स्पेसिंग। तो इतनी ज़्यादा भी नहीं रखनी है, हम इसे थोड़ी सी यहाँ पे कम रखेंगे। इतनी हमारी यहाँ पे लेटर स्पेसिंग सही है। फिर यहाँ पे हमारे पास होता है वर्ड स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होता है, जो हमारे लेटर्स है, सारे लेटर्स के बीच में स्पेस हो जाता है, स्पेस मेंटेन करता है। कम करते हो तो कम करता है, ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा करता है। वर्ड स्पेसिंग क्या होती है, जो आपके वर्ड्स के बीच में स्पेस को मेंटेन करेगा। मतलब आपके पास यहाँ पे लॉरम लिखा है, आइप्सम लिखा है, जैसे मैंने अपनी वर्ड स्पेसिंग को इंक्रीज किया, तो हमारा ये और ये, इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा स्पेस यहाँ पे आ चुका है। देखो, और आप इंक्रीज करूंगा, देखो, और अगर मैं इसे यहाँ पे कम करूंगा, तो हमारे जो 2 वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स के बीच में क्या है, स्पेस भी यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। तो आप ऐसे अपने स्पेस को जो है कम कर सकते हो, और अपने स्पेस को यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा लाइन हाइट था। अगर आपको लेटर की स्पेस बढ़ानी है, तो यहाँ से कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। वर्ड की स्पेस बढ़ानी है, तो आप यहाँ से कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी के अंदर सारे ऑप्शन समझ आ गए होंगे। टाइपोग्राफी के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट शैडो का। तो अगर आप अपने टेक्स्ट के अंदर कुछ शैडो ऐड करना चाहते हो, तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे ब्लरीनेस, आप अपने टेक्स्ट में यहाँ पे ब्लर इफेक्ट देना चाहते हो, देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट के पीछे थोड़ा सा शैडो जैसे इफेक्ट ऐड होगा, आप यहाँ पे ब्लरनेस ऐड कर सकते हो। तो किस पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, तो आप जो चाहे वो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग हमारी होती है, मानो भी हमने यहाँ पे क्या लिखा, केवल इतना यहाँ पे कंटेंट लिखा। ठीक है, हमारे पास कंटेनर तो इतना बड़ा है, बट कंटेनर के अंदर कंटेंट हमारे पास इतना ही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे हमारा कंटेनर और बड़ा हो जाए, ताकि मैं इसमें और पैराग्राफ ऐड कर सकूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज़ करूँगा। मैं जैसे जैसे अपने पैराग्राफ स्पेसिंग को बढ़ाऊंगा, देखो यहाँ पे हमारा कंटेनर है, वैसे वैसे बड़ा होते जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन था कौन सा, पैराग्राफ स्पेसिंग का, कि आप किस तरीके से पैराग्राफ स्पेसिंग का पे बढ़ा सकते हो। अब पैराग्राफ स्पेसिंग मानो अपने इतनी यहाँ पे रख ली, मैं ऐसा कम कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है नॉर्मल का और होवर का। देखो नॉर्मल और होवर क्या होता है, ये चीज़ें ना मैं आपको जब वेबसाइट बनाऊंगा ना, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको और डिटेल में सिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके, कि जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर बटन बनाएंगे, तो बटन बनाने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। देखो नॉर्मल और होवर क्या होता है, जैसे कि
आप यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करो, जैसे कि अभी टेक्स्ट कलर हमारे क्या, यहाँ पे अपना टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मानो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मेरा टेक्स्ट कलर यहाँ पे है कुछ, ये हमारे पास इसका ये कलर है, ठीक है। ये हमारा डार्क रेड नहीं है, थोड़ा सा लाइट रेड है। इसका यहाँ पे हमारे पास कलर कोड है, तो ये मेरे पास टेक्स्ट कलर है, ठीक है। मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ सिंपली। अब होवर पे क्लिक किया, होवर में अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपना जो टैग होवर का कलर है वहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मानो अपने होवर का कलर यहाँ पे करता हूँ ब्लू। तो जब भी और यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करना चाहते तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने होवर के कलर को यहाँ पे ऐड किया। अब होवर के कलर को ऐड करने से क्या होगा, जब भी आप इसे अपडेट करोगे ना, आप यहाँ पे इसे पब्लिश करोगे, तो आप जब भी इसके ऊपर क्लिक करोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा होवर, ठीक है। अब होवर के बाद यहाँ पे हम आते हैं एडवांस के ऊपर। तो ये हमारा अभी मैंने इसे पब्लिश नहीं किया, ये आपको पब्लिश करने के बाद कब करता है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे एडवांस के ऊपर। तो एडवांस में हमारे पास ये सारे ऑप्शन है। तो अब आइए ये वाले ऑप्शन को समझते हैं। अब इसमें हमारे पास ये पहला ऑप्शन है मार्जिन का। अभी मार्जिन क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। अब पहले आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे मार्जिन ले सकते हो। मार्जिन आप टॉप से ले सकते हो, राइट से ले सकते हो, बॉटम से, लेफ्ट से। अब अगर आपको आपकी मार्जिन बॉटम से चाहिए या मान लो राइट से चाहिए, तो राइट हमारा कहाँ पे है, ये वाला एरिया हमारा राइट है ना, इस साइड हमारा राइट है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये इधर खिसक जाए, तो हमारी ये राइट से स्पेसिंग हो जाएगी। तो मैं कितनी स्पेसिंग चाहता हूँ, 50 स्पेसिंग चाहता हूँ। तो मैंने राइट पे कितना किया, 50 किया। तो देखो हमारा क्या हो चुका है, स्पेसिंग हमारा राइट से 50 हो चुका है। अब आप यहाँ पे एक बात नोटिस करना, हमारा 50 राइट से हुआ, 50 टॉप से हुआ, बॉटम से हुआ, लेफ्ट से हुआ। हमारे चारों जगह से 50-50 हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा मार्जिन का एरिया है, एक सेकंड मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। मैंने अभी पैडिंग में से कर दिया, मैंने बॉटम में 50 किया। तो देखो मेरे यहाँ पे चारों जगह से 50-50 का मार्जिन यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ पे चेक है। जब तक ये हमारे यहाँ पे चेक रहेगा ना, आप किसी भी एक सेक्शन में वैल्यू को एंटर करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारे सेक्शन में आपका अपडेट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा क्या मैं आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर आपने हमारे कोरल ड्रॉ की क्लास देखी होगी तो कोरल ड्रॉ की क्लास में सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ। ना केवल कोरल ड्रॉ, और इसी के साथ साथ अपने फोटोशॉप की क्लास में भी हमारे पास रेक्टेंगल टूल था, इलिप्स टूल था। इन सारे टूल्स के हेल्प से मैं आपको ऑप्शन समझा चुका हूँ। अब मानो मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से लिंक हटा दिया। अब अगर मैं केवल बॉटम में 50 की पैडिंग मार्जिन करूंगा ना, मैंने अगर 50 की मार्जिन यहाँ पे करी तो आप देख सकते हो बॉटम में मेरा थोड़ा सा यहाँ पे गैप बढ़ गया। मानो मैं टॉप से 50 की मार्जिन चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 50 किया, तो टॉप से मेरे पास यहाँ पे क्या हो चुका, टॉप से लेकर यहाँ तक 50 की मार्जिन आ चुकी है। राइट से चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे राइट से भी इसे कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा, आप कैसे अपनी मार्जिन को सेट कर सकते हो। मार्जिन के बाद आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है मोशन इफेक्ट का। अगर आप इसके अंदर मोशन इफेक्ट ऐड करना चाहो, आप अपने मोशन इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कुछ कुछ ऑप्शन है, मोशन इफेक्ट वाले ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे प्रो वर्जन के अंदर है। तो इसका प्रो वर्जन भी आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं आप इसे खरीदो, आपको ये बहुत जगह मिल जाएंगे ऑनलाइन। मैं आपको बताना नहीं चाहता ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, बाकी आप समझदार हो तो आप इसे एलिमेंटर को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हो हमारे पास ये जो मोशन इफेक्ट्स थे सारे लॉक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर का प्रो वर्जन नहीं है। अब आपको यहाँ पे एनिमेशन लगाना है, इसमें कोई आप एनिमेशन लगा सकते हो। देखो ऐसे आपको फेड इन वाला लगाना है, फेड इन लगा सकते हो। फेड इन डाउन लगाना है, फेड इन डाउन लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन मिलेंगे। फेड इन अप, तो फेड इन अप लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन मिलेंगे। तो इस इन्हीं एनिमेशन की हेल्प से, इमेजेस की हेल्प से, कंटेनर की हेल्प से हम क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया सुंदर सी वेबसाइट यहाँ पे क्या करेंगे, रेडी करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है। यही बात समझ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं अलग अलग यहाँ पे वो लगा देता हूँ। मानो मेरे को इसमें जूमिंग वाला लगाना है, तो मैंने जूमिंग के ऊपर क्लिक किया, जूम इन डाउन पे क्लिक किया, कोई भी क्लिक किया, मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एनिमेशन लगा देता हूँ। अब एनिमेशन के बाद यहाँ पे मानो मेरे को इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, रोटेट, ये ऑफसेट, स्केल, स्क्यू, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे लगा लगा के ट्राई करोगे, आपको समझ आते रहेंगे, ठीक है।
बैकग्राउंड आपको इसका लगाना है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड लगा सकते हो। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हो, ग्रेडियंट। तो आपके पास ये रहा कलर का ऑप्शन। आप अपना बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगाना चाहो, आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगा सकते हो। देखो मानो मैं इसमें बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें जो बैकग्राउंड लगाऊंगा अपना ये वाला कुछ इस कलर का। तो मानो मैंने इसके अंदर क्या किया, कुछ ऐसा बैकग्राउंड लगाया। ठीक है, देखो अब इसमें आपको एक और कलर ऐड करना है, आप एक और कलर ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रेडियंट वाला है। देखो हमारे पास अभी ग्रेडियंट है। ठीक है, आपको इसकी एंगल यहाँ पे चेंज करना है, आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो। एंगल किसका चेंज हो रहा है? आपके कलर का चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने इसमें क्या किया, दो कलर यूज़ किए, फर्स्ट कलर सेकंड कलर। अब आपके नहीं कलर्स का एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, मैंने इसे मानो अभी हमारा ब्लैक वाला है यहाँ पे, मैं इसे ऊपर चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसका एंगल यहाँ पे रोटेट कर दूंगा। देखो हमारे ये ऊपर आ गया। तो इसका एंगल मैंने कितना कर दिया, 122 कर दिया। बॉर्डर का ऑप्शन है हमारे पास, तो आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो स्टाइलिंग के हमारे पास ये केवल ऑप्शन है कि आप कैसे अपने जो एलिमेंटर में एडिटर है, आप वर्डप्रेस एडिटर का यूज़ न करके एलिमेंटर एडिटर का यूज़ करो और अपने सपनों को पूरा करो। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आप एलिमेंटर को कैसे डाउनलोड करोगे, एलिमेंटर क्या होता है, और एलिमेंटर की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को कैसे एडिट करोगे। तो कल की क्लास में हम एलिमेंटर के बारे में और भी चीज़ें सीखेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। क्योंकि आपको इस पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कि डीप सीक है, और ग्राफिक डिजाइनिंग के 50+ आवर्स के कोर्सेज, वीडियो एडिटिंग के 50+ आवर्स के कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उन्हें वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो थी हमारी आज की क्लास नंबर 22। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 23 में।